एक गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया था। लोग रात में उसके डर से घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन वीर नाम का एक साहसी युवक गांव में आया और चुड़ैल को हराने का प्रण लिया। उसने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर विष्णु भगवान की पूजा की और एक बड़ी शक्ति प्राप्त किया। आगे क्या हुआ जानने से पहले यदि आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उस रात वीर उस जगह गया जहां चुड़ैल प्रकट होती थी। जैसे ही चुड़ैल सामने आई, उसकी लाल आंखें चमकने लगी। वीर ने विष्णु भगवान का नाम लिया और शक्ति छोड़ दी। शक्ति लगते ही चुड़ैल चीखने लगी और उसकी शक्तियां खत्म होने लगी। अंत में वह जलकर भस्म हो गई। एक गांव में राधा नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वो फिर कभी नहीं लौटा। राधा को ये कहानी सुनकर जिज्ञासा हुई और एक रात वो सच जानने के लिए हवेली में चली गई। हवेली के अंदर घना अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। अचानक उसके सामने चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें राधा को घूरने लगीं। राधा डर से कांपने लगी और बाहर भाग गई और राधा की जान बची। एक गांव में एक चुड़ैल का आतंक था। वह हर रात गांव में आती और लोगों को मारकर खा जाती। गांव वाले उससे छुटकारा पाने के लिए परेशान थे। एक दिन एक बुजुर्ग साधु गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से चुड़ैल के बारे में सुना और उसके मारने की योजना बनाई। रात को साधु चुड़ैल के सामने प्रकट हुए और अपने मंत्रों का जाप करने लगे। चुड़ैल ने साधु पर हमला किया, लेकिन मंत्रों की शक्ति से वह कमजोर पड़ने लगी। अंततः साधु ने शक्ति प्रकट की और चुड़ैल की तरफ छोड़ी। चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। गांव वाले खुश हुए। एक बार एक चींटी और कबूतर नदी के किनारे बैठे थे। चींटी पानी पीने के लिए नदी के पास गई, लेकिन फिसलकर उसमें गिर गई और डूबने लगी। पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह देखा और तुरंत एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित किनारे पर आ गई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने कबूतर को पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर चींटी ने उसके पैर में काट लिया। दर्द के कारण शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर उड़ गया। सीख: दया और सहायता का बदला हमेशा अच्छे रूप में लौटता है। इसी प्रकार और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल में एक खतरनाक भालू पागल हो जाता है। उसे जो भी जानवर दिखता है वह उसे मार देता है। यह बात जंगल के राजा शेर को जब पता चली, शेर ने सभी जानवरों को भालू को मारने का आश्वासन दिया। इसके बाद शेर जंगल में भालू को ढूंढने के लिए निकला। अचानक वह पागल भालू शेर के सामने आ जाता है। फिर शेर और भालू में घमासान युद्ध होता है। आखिरकार में शेर भालू को मार देता है और सभी जानवरों को पागल भालू से बचा लेता है। इसी प्रकार की कहानी और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरीब परिवार दिवाली के दिन भी अपनी झोपड़ी में बैठे सोच रहा था कि बिना धन के त्योहार कैसे मनाएं। मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मिठाई या नए कपड़े ला सके। बेटे ने मां से पूछा, हम दीप जलाएंगे या नहीं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुशी से मन की जोत जलाओ, यही असली दिवाली है। उन्होंने मिट्टी के दिए बनाए और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर दीप जलाए। उनके लिए यह दिवाली सादगी भरी पर खुशियों से भरी थी। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था जिसका नाम भीम था। भीम अब बूढ़ा हो गया था और शिकार करने में उसे मुश्किल होती थी। वह हर रोज भूखा रहता और धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। एक दिन उसे एक चाल सूझी। उसने बीमार बनने का नाटक किया और एक गुफा में जाकर लेट गया। जंगल के सभी जानवरों को पता चला कि शेर बीमार है और जानवर उसे देखने के लिए आने लगे। भीम बड़ी चतुराई से उन जानवरों को अपना शिकार बनाता रहा। कई जानवर उसकी गुफा में गए पर बाहर नहीं निकले। एक दिन एक चालाक सियार उस गुफा के पास आया। उसने गुफा के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया
कि सभी जानवरों के पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं, पर वापस आने के कोई निशान नहीं है। सियार समझ गया कि शेर ने उन्हें धोखा दिया है। वह गुफा में गए बिना लौट गया और सभी जानवरों को सावधान कर दिया। अगले दिन से कोई भी जानवर उस गुफा में नहीं गया और शेर भूखा ही रह गया। सीख: धोखा देना अंत में खुद को ही मुसीबत में डालता है।